वेलकम स्टूडेंट्स। त्रिभुज में आज अपन समरूपता के नियम यानी वो सिमिलर ट्रायंगल्स कब होती हैं, इन नियमों को सबसे पहले जानेंगे। उसके बाद में कुछ प्रमेय अपन हल करेंगे। तो सबसे पहले समरूपता के नियम। तो पहला नियम है, यदि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के समान हो तो दोनों त्रिभुज समरूप यानी सिमिलर होते हैं। यह सबसे पहला नियम है वैसे समरूपता का। इसे ए नियम का नाम आप लिखेंगे ए नियम या कोण कोण कोण, इस तरह से नियम कहते हैं। वैसे देखिए, एक बात है कि त्रिभुज में मान लो एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो जाए तो तीसरा कोण तो स्वतः ही बराबर हो जाएगा। तो वास्तव में ये नियम है तीनों कोणों के पे न लागू के अपन दो कोणों पे ही लागू कर सकते हैं। यानी तीन की आवश्यकता नहीं है आपको तीन कोण ढूंढने की। आप एक त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर ढूंढ लीजिए, तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाएगा। इसलिए इस नियम को प्राय ए की बजाय ए नियम भी कहते हैं। यानी आप ये भी थोड़ा इसमें जरूर ध्यान रखें नोट रूप में। यदि एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हों तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होता है। स्वतः ही समान होता है। तो आपको तीन कोण समान तलाश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, केवल दो कोणों की जरूरत पड़ती है। दो कोण यदि आपने बराबर उसमें देख लिए, सिद्ध कर दिए, तो फिर तीसरा कोण स्वतः ही बराबर होने के कारण से ये नियम लागू हो जाएगा और दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। दूसरा जो नियम है समरूपता का वो देखिए, यदि एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की संगत भुजाओं के समानुपाती हों, यानी एक ही अनुपात रखती हो। समानुपाती से मतलब उनका अनुपात एक ही होना चाहिए। एक दो भुजाओं का जो अनुपात हो वही, और दो भुजाओं का वही, और तीसरी दो भुजाओं का हो। तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि आपने कोण की बजाय अगर तीन भुजाएं जो है उनका अनुपात यदि आपने बराबर सिद्ध कर दिया तो भी दोनों त्रिभुज जो हैं वो आपके समरूप माने जाएंगे। और तीसरा नियम इसका, यदि एक त्रिभुज का
एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के समान हो तथा इसके अंतर्गत आने वाली भुजाएं समानुपाती हों तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह भी एक नियम है। ये आपके ये वाला नियम जो है वो एस 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 नियम कहलाता है, यानी साइड 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 या भुजा भुजा भुजा, और ये कहलाता है एस ए एस नियम, साइड एंगल साइड। दो भुजा और उनके बीच वाला कोण, दो भुजाओं के अनुपात समान होना चाहिए, उनके बीच में जो कोण बने वो कोण बराबर होना चाहिए दोनों त्रिभुजों में। इस तरह से ये तीन नियम हैं। इन तीन नियमों के आधार पर आप दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध कर सकते हैं। आप इन नियमों को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। अब अपन एक प्रमेय लेते हैं। सबसे पहले प्रमेय आपको सिद्ध करनी है ये कि दो त्रिभुजों में यदि संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए आप दो त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले चित्र में आपको जैसे दो त्रिभुज बनानी है, इस तरह से एक त्रिभुज जैसे मान लीजिए आपने ये बना ली, एक त्रिभुज मान लीजिए आपने ये बना ली, ए बी सी पी क्यू आर, और इसमें आपके ये कोण इसके बराबर है, ये कोण जो है वो इस कोण के बराबर है, और ये जो कोण है ये इस कोण के बराबर है। इस तरह से यानी आपको सबसे पहले दिया है, क्या दिया है वो लिखना है। त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, ये आपको दिए हुए हैं पहले से। अब देखिए आपको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है संगत भुजाएं समानुपाती होंगी ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर और बराबर बी सी बटे क्यू आर। ये आपको सिद्ध करना है। इसके लिए आपको एक छोटी सी रचना करनी पड़ेगी। रचना यह है कि ये ए बी के बराबर तो यहां ये भुजा काट लो पी डी, और ए सी के बराबर पी ई ये काट लो और इनको मिला दो। रचना आप लिखेंगे ए बी बराबर पी डी तथा ए सी बराबर पी ई काटकर डी ई को मिलाया
ये आपको रचना करनी है। और अब अपन इसमें जो उपपत्ति है आपकी उसके पद लिखेंगे। कि ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर अपन ये सिद्ध कर देंगे कि भाई ये अनुपात जो भुजाओं का वो बराबर है। ये स्थिति अपने को देखनी है। तो सबसे पहले जो स्थिति आपको दे रखी है वो जरूर ध्यान में रखेंगे आप कि ये कोण जो है आपके जो बराबर इसमें दे रखे हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखेंगे। और साथ के साथ अब भुजाओं का अनुपात अब आपको यानी ए बी का और पी क्यू का, ए सी का और पी आर का और बी सी का और क्यू आर का, ये आपको देखना है। सबसे पहले अपन इस त्रिभुज को लेते हैं, ये वाली त्रिभुज। इस त्रिभुज की स्थिति में आप सबसे पहले स्थितियां देखिए इसकी कि किस किस तरह से क्या आपको प्राप्त होता है। यहां इस पी क्यू का इसके साथ में पी डी के साथ में या पी डी का पी क्यू के साथ में यूँ समझ लो। यह अनुपात अपन देखते हैं एक बार कि बराबर अपने आता है या नहीं आता है। सबसे पहले ये स्थिति देखेंगे इसमें। इसके लिए आप सबसे पहले इन त्रिभुजों को जो अपने नई त्रिभुज बनाई है इनको टैली करेंगे। आप देख रहे हैं कि इसमें ए कोण तो इस पी कोण के साथ में दिया हुआ बराबर पहले से अपने को दे रखा है। आपने ये भुजा और ये भुजा बराबर काटी है, ये आपने रचना से किया है। ए सी और पी ई ये भी आपने बराबर काटी, ये भी आपने रचना से किया है। इसका मतलब तो ये हो गया कि ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांग सम हो गए। तो उपपत्ति के पदों में आप सबसे पहले यही लिखेंगे कि कोण ए बराबर कोण पी दिया है, ए बी बराबर पी डी रचना से, और ए सी बराबर पी ई ये भी रचना से। यानी दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर हैं। दो त्रिभुजों में दो भुजाएं समान हैं और उनके बीच का कोण समान है। तो जो आपने सर्वांग समता का नियम पढ़ा था 9वीं क्लास में, उस नियम के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी डी ई। और इसमें आप चाहो तो नियम भी दिखा देना कि कौन सा नियम था। ये एस ए एस नियम, सर्वांग समता का जो एस ए एस नियम पढ़ा था आपने 9th क्लास में, उस नियम के हिसाब से है ये। अब अगर ये दोनों बराबर हो गए तो आप जानते हैं कि सर्वांग सम त्रिभुजों में जो 6 अंग होते हैं, 6 के 6 अंग संगत अंगों के बराबर हो जाते हैं। तो जैसे ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण इसके बराबर है, तो ये बचे हुए दो कोण इन दो कोणों के बराबर हो जाएंगे। अतः कोण बी बराबर कोण डी तथा कोण सी बराबर कोण ई। ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन एक रिजल्ट आपको पहले से भी पता है कि ये कोण बी कोण क्यू के बराबर है और कोण सी कोण आर के बराबर है, ये भी पता है। परंतु कोण बी बराबर कोण क्यू तथा कोण सी बराबर कोण आर ये आपको दिया है पहले से। अतः ये कोण तो इसके बराबर हो जाएगा। कोण डी बराबर कोण क्यू तथा कोण ई बराबर कोण आर, ये स्थिति मिल जाएगी आपको। ये स्थिति मिलेगी, इसका मतलब ये होगा कि देखिए ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर।
तो ये दोनों संगत कोण हैं। DE और QR को PQ से प्रतिच्छेद करने पर प्राप्त संगत कोण है। इसी तरह से DE और QR को PR द्वारा प्रतिच्छेद करने पर यह संगत कोण है। अब संगत कोण इस तरह से बराबर हो गए तो सीधी बात हो गई कि DE और QR आपके समांतर बन गई है। अर्थात DE समांतर हो गई QR के। कारण आपको ध्यान रखना चाहिए, क्यों? फिर से मैं बता रहा हूं कि ये जो कोण बराबर हैं ये कोण संगत कोण है। किस प्रकार से? DE और QR को PQ के प्रतिच्छेद करने पर बने हुए संगत कोण। तो ये समांतर होंगे और तब ये तिर्यक काटेगी, तभी संगत कोण बराबर होते हैं। इसी तरह से ये समांतर होने पर ये तिर्यक काटेगी, तभी ये संगत कोण बराबर होंगे, जो कि पहले से बराबर हैं। अर्थात ये भुजा DE भुजा और QR भुजा जो हैं ये आपस में रेखाएं हैं, ये आपस में समांतर हो गई हैं। और जब ये समांतर हो गई हैं तो अपने आगे से पहले जो अपन ने प्रमेय पढ़ी थी वो लगा सकते हैं, समानुपातिकता प्रमेय। इसमें समानुपातिकता प्रमेय में फिर ये हो जाएगा कि PD बटे DQ और बराबर PE बटे ER। अतः PD बटे DQ बराबर PE बटे ER। समानुपातिकता प्रमेय यही थी कि आपके त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर दूसरी रेखा खींची जाए तो वो शेष दोनों भुजाओं को जिन बिंदु पर काटती है वो बिंदु आपके दोनों भुजाओं को समानुपातिक विभाजन करते हैं उसका। यही आपका नियम था। इस नियम के हिसाब से आपने ये लिख लिया है, ये समानुपातिकता प्रमेय के हिसाब से है। अब इसकी सहायता से अपने ये इसमें दोनों पक्षों में आप एक एक जोड़ करके देखिए आपके क्या आता है। जोड़ने से पहले आप इनको एक बार व्युत्क्रमानुपात कर लो इनका, यानी DQ बटे PD बराबर ER बटे PE। और इन दोनों पक्षों में एक एक जोड़ दीजिए आप। यह DQ बटे PD प्लस 1 और ER बटे PE प्लस 1। ये लघुत्तम लेकर जब जोड़ोगे तो DQ प्लस PD बटे PD बराबर हो जाएगा ER प्लस PE बटे PE। और इससे रिजल्ट मिलेगा DQ और PD। DQ और PD जब आप जोड़ोगे तो ये PQ के बराबर हो जाएंगे। PQ बटे PD बराबर ये आपके PR के बराबर हो जाएगा, PR बटे PE। इनको फिर से पलट लो संख्याओं को, या PD बटे PQ बराबर PE बटे PR, ये स्थिति आ जाएगी। और वैसे आपके ये तीसरी भुजा का अनुपात भी, चूंकि दो भुजाओं का इस तरह से आपके अनुपात बराबर आ जाएगा, ये PD बटे PQ ये आ जाएगा आपके, जो आपने लिखा यहाँ PD बटे PQ, PD बटे PQ, PE बटे PR हो जाएगा। तो तीसरी भुजा DE बटे QR ये स्वतः ही आ जाएगी अनुपात में। अतः PD बटे PQ बराबर PE बटे PR और बराबर हो जाएगी DE बटे QR। और इससे आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। ये PD आपके AB के बराबर है, AB लिख दो उसकी जगह। PE जो है वो AC के बराबर है, AC लिख दो वहाँ। और DE चूंकि ये समरूप त्रिभुज हो गए थे आपस में, समरूप त्रिभुज होने के कारण से ये DE बराबर BC हो जाएगा। यहाँ पर है आप ये जो लिखे थे इसी के आगे चाहे ये भी लिख देना, तथा DE बराबर BC जहाँ समरूप आपने सिद्ध किए हैं उस स्थिति में ये भी आ जाएगा। यहाँ ये मान यहाँ पर रखिए, ये बराबर हो जाएगा
ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर और बराबर बी सी बटे क्यू आर। इस तरह से ये परिणाम सिद्ध हो जाएगा, ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगी कुल मिलाकर के। नोट कर लीजिए इसको। ये प्रमेय वैसे ये जो अभी अपन ने प्रमेय पढ़ी थी उसकी विलोमी है। उसमें आपको तीनों कोण बराबर दे रखे थे, एक त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के साथ में, और भुजाओं का अनुपात आपको एक ही अनुपात में यानी समानुपाती सिद्ध करना था। इसमें भुजाओं का अनुपात दे रखा, समानुपाती है, वो आपको कोण बराबर सिद्ध करने हैं। तो आप चित्र बनाइए उसी तरीके से जैसे पहले बनाया था। आपको एक त्रिभुज ये बनानी है जैसे इस तरह से, ये मान लीजिए त्रिभुज एबीसी है। एक त्रिभुज और बनानी है आपको, ये मान लीजिए पी क्यू आर है। ये दो त्रिभुज हैं इस तरह से। सबसे पहले आप इसमें दिया हुआ लिखोगे, दिया है दो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर हैं, जिनमें ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर और बराबर बी सी बटे क्यू आर। ये आपको सब लोग दिया हुआ है। चाहो तो समीकरण डाल देना नंबर 1, अदरवाइज चाहे वैसे बाद में आप इसको उतारो, कहीं पर जरूरत पड़े वहां पर लिख देना। ये दिया है। अब इसमें आपको रचना करनी है। एक रचना भी आप उस पिछली वाली प्रमेय के अनुसार ही करोगे। यहां पर दो बिंदु आप इस तरह से लोगे और ये दोनों बिंदु आपके वही, मतलब आप इस तरह से मानोगे कि भाई ये PD जो है वो AB के बराबर और PE जो है वो AC के बराबर। इस तरह से आप इन बिंदुओं को लोगे। AB बराबर PD तथा AC बराबर PE काटकर DE को मिलाया। यह रचना है। और अब अपने को सिद्ध ये करना है इसमें कि ये कोण जो तीनों है ये इन तीनों कोणों के बराबर हैं। तो आप सबसे पहले इसमें सिद्ध करना है, ये लिखेंगे। सिद्ध करना है कि कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R, ये सिद्ध करना है। और अब आप उपपत्ति के पद देखिए। उपपत्ति में मुख्य बात यह है कि अपने इस त्रिभुज में ये जो दो त्रिभुज हैं इनको समरूप सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस त्रिभुज में इसको समरूप सिद्ध करने के लिए अपने एक बार ये परिणाम लेकर के चलते हैं यहां से। वैसे आप इसको जो दिया है उसको समीकरण नंबर 1 डाल दो ताकि बार बार उसने कुछ लिखना पड़े। अपने सीधे एक समीकरण 1 इसी तरह से उल्लेख कर देंगे। समीकरण 1 से AB बटे PQ बराबर AC बटे PR, ये शुरू वाले अपन दो पद लेते हैं।
और चूंकि आपने ए बी के बराबर पी डी और ए सी के बराबर पी ई इधर काटी है, तो आप इनकी जगह लिख सकते हैं पी डी बटे पी क्यू बराबर पी ई बटे पी आर। इसका इस पूरी भुजा के साथ अनुपात और इसका इस पूरी भुजा के साथ अनुपात, ये बराबर आ गए। और इनको एक बार थोड़ा पलट करके और इनमें से अपन कुछ घटा करके देखिए एक नई स्थिति प्राप्त करेंगे। पी क्यू बटे पी डी बराबर पी आर बटे पी ई, इस तरह से लिख करके, यानी व्युत्क्रमानुपात करके इनका, और इसमें आप ये एक एक घटा दो दोनों पक्षों में से। पी क्यू बटे पी डी -1 बराबर पी आर बटे पी ई -1। ये जब आप घटाएंगे तो देखिए स्थिति आपको इस तरह से मिलेगी, पी क्यू माइनस पी डी बटे पी डी बराबर पी आर माइनस पी ई बटे पी ई। और उसको देखिए आप, पी क्यू में से अगर पी डी घटाओगे तो डी क्यू बचेगी, और पी आर में से पी ई घटाओगे तो ई आर बचेगी। तो यहां पर आपको एक नया संबंध इस तरह से मिल जाएगा कि यह पी क्यू माइनस पी डी यानी डी क्यू बटे पी डी बराबर पी आर में से पी ई घटाइए, पी आर में से पी ई घटा करके ई आर बचेगी, ई आर बटे नीचे पी ई है। ये संबंध मिल जाएगा आपको, और चाहो तो आप इसको पलट के भी लिख सकते हो। इंप्लाइज दैट पी डी बटे डी क्यू बराबर पी ई बटे ई आर। वैसे ये लिखना जरूरी नहीं है, आप नहीं लिखो तो चाहे मत लिखिएगा। इसमें आपको यहीं से वो रिजल्ट मिल जाएगा कि ये जो दो भाग हैं इनका अनुपात और ये जो दो भाग हैं इनका अनुपात आपस में बराबर है। और ये अनुपात यदि बराबर होता है तो ये जो दो भुजाएं इस त्रिभुज की हैं उनके दो भाग हैं ये, तो सीधी बात है कि तीसरी भुजा फिर आपस में समांतर बनेंगी। तो इसमें आप इनको दोनों को समांतर घोषित कर देंगे। इंप्लाइज दैट डी ई समांतर क्यू आर, ये समांतर हो जाएंगे दोनों के दोनों भुजाएं। ये दोनों भुजाएं जब समांतर हो जाएंगी तो अब ये तिर्यक इनको काटती हैं। ये भी क्लियर है कि तिर्यक इनको काट रही है तो ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा, दो कोण बराबर हो जाएंगे इसमें। अतः कोण D बराबर कोण Q तथा कोण E बराबर कोण R। और कारण इसका वही है कि DE और QR समांतर है, PQ तिर्यक इनको काट रही है, इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। DE और QR समांतर हैं, PR इनको काट रही है, इसलिए संगत कोण बराबर होंगे। ये कारण है। अब यहां पर इन दो त्रिभुजों में आपके देखिए ये कोण और ये कोण बराबर हो गए, तो फिर ये तीसरा कोण तो स्वतः ही बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज PQR और त्रिभुज PDE में कोण D बराबर कोण Q बराबर कोण D, पहले आपने जिस त्रिभुज का नाम लिखा उसी का कोण लिखना। कोण Q बराबर कोण D और कोण R बराबर कोण E। दो कोण जब त्रिभुजों के बराबर हो जाते हैं तो तीसरा कोण स्वतः ही बराबर हो जाता है। इसके मतलब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। अतः P, ये त्रिभुज है PQR समरूप त्रिभुज
PDE, ये स्थिति मिल जाएगी आपको समरूप। और समरूप त्रिभुजों में चूंकि आपने इससे पहले प्रमेय पढ़ी है कि यदि कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती हैं, इसलिए ये भुजाएं जो है इनकी संगत भुजाएं, इसकी PQ इसकी PD, इसकी PR इसकी PE और इसकी आपके ये QR और इसकी DE, ये बराबर हो जाएंगी। अतः PQ बटे PD बराबर PR बटे PE और बराबर QR बटे DE। ये स्थिति मिलेगी आपको। यहां आप चाहो तो इनको पलट करके थोड़ा लिख सकते हो अनुपात को, यानी व्युत्क्रमानुपात के रूप में लिख सकते हो। PD बटे PQ बराबर PE बटे PR बराबर DE बटे QR। ये समीकरण नंबर 2 डालिए और इसकी तुलना जरा एक बार समीकरण नंबर 1 से कीजिए। पहले इसको 2 नंबर डालने की स्थिति में आप पहले थोड़ा ये चेंज कर लेना, 2 नंबर बाद में डालना। PD की जगह आप ये PD की जगह AB लिख सकते हैं और PE की जगह AC लिख सकते हैं। पहले ये लिखिए इसमें, या AB बटे PQ बराबर PE की जगह आप लिखोगे AC बटे PR और बराबर ही आ जाएगा DE बटे QR। ये डालिए आप नंबर 2 और जरा 1 और 2 की तुलना कीजिए। देखें ये समीकरण 1 और ये समीकरण नंबर 2, आपके ये स्थितियां देखिए बराबर है। इनमें यहां पर DE बटे QR है, यहाँ BC बटे QR है, तो सीधी सी बात है कि DE और BC आपस में बराबर हो जाएंगे। अब 1 और 2 से BC बराबर DE, यहां पर आपके ये भुजा BC आपने DE के बराबर सिद्ध कर दी। आपने यहां पर ये भुजाएं जो दोनों इनके बराबर पहले से खींची थी। AB जो है वो PD के बराबर, AC के बराबर ये PE खींची थी। ये तीसरी भुजा आपने बराबर सिद्ध कर दी। इसके मतलब त्रिभुज ये और ये दोनों सर्वांग सम हो गए। अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PDE, ये सर्वांग सम हो गए। और सर्वांग सम हो गए तो फिर सीधी बात है कि इनका ये कोण और ये इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर होगा। अतः कोण B बराबर कोण D, कोण C बराबर कोण E और कोण A बराबर कोण P, ये बराबर होंगे। लेकिन इन कोणों को आप देखिए ऊपर है यहां सिद्ध कर चुके हैं, जहां आपने कोण सिद्ध किए थे कि कोण D कोण Q के बराबर है। ये कोण D जो है ये कोण Q के बराबर है और दूसरा कोण जो R है वो कोण E के बराबर है, कोण E कोण R के बराबर है। अर्थात कोण B बराबर कोण Q के हो जाएगा और कोण जो C है वो कोण R के बराबर हो जाएगा, कोण A बराबर कोण P के वैसे के वैसे रह जाएगा। यानी कि आपके सिद्ध हो जाएगा जो आपको सिद्ध करना था वो, कि भाई जो तीनों कोण जो है वो इसके आपस में इस तरह से बराबर होंगे। ये आपने जो यहाँ पर सिद्ध करना लिखा था वो सिद्ध हो जाएगा। इसको प्रमेय को नोट कर लीजिए और इसी के साथ मैं आज की ये प्रमेय यहाँ पर समाप्त करता हूँ। कल इस एक्सरसाइज के यानी जो 6.3 है शायद ये आपके, इससे अगली एक्सरसाइज इसके क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।